चैप्टर एनपीओ का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, जो आपको क्लास 12th में है एसके सिंह का। तो इसमें आपको निकालने के लिए जो कह रहा है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के मैट्रिक क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता 25,000 रुपये चंदे से प्राप्त राशि दिखाता है। अतिरिक्त सूचना निम्न प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखोगे पार्टिकुलर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, एक तरफ आपको ओपनिंग का लिखा हुआ है आपको 5,000 और क्लोजिंग में लिखा हुआ है 3,500, और एक तरफ लिखा हुआ है तुमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है जो 2,500 है, जो कि आपको 21 आपको ओपनिंग में मिल गया है, और 3,000 जो है आपको क्या है क्लोजिंग में मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहा कि वर्ष 21-22 के लिए चंदे से प्राप्त आय की गणना करना है। ठीक है, उसके बाद कहता है तथा चंदे से प्राप्त आवश्यकतामंदों को प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति विवरण में भी दिखाइए। मतलब आपको यहाँ पर बताना भी है, बैलेंस शीट में आपको दिखाना भी है, बैलेंस शीट एक ओपनिंग बताना है, को क्लोजिंग बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो पहले आपको ये क्या निकालना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन। बात समझिए कि नहीं समझे? चलिए, ध्यान रखना है कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले बात होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 9 में है लिखिएगा सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन हो गया। क्लब ईयर क्या है, ईयर हो गया 2021 और 22 का। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। देखो कि सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या, जो आप तुमको दिखा रहा होगा कि 25,000 रुपये पहले है, दिया हुआ है ना, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 25,000 रुपया, तो उसको लिखिए सब्सक्रिप्शन। रिसीव्ड कितना था, 25,000 रुपया पहले से दिया हुआ है। देखोगे हम बताए थे कि आउटस्टैंडिंग यदि दिया रहेगा, कहे ओपनिंग यदि दिया रहेगा, तो उसको क्या करना है, घटा देना है, लेस करना है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ऑन कितना था, 1/4 कितना था, 2021 का था, कितना था दिया हुआ, 5,000, कितना हो गया, 20,000 बचा। उसके बाद हम बताए थे कि क्लोजिंग में दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग, तो उसको जोड़ देना है, दिया था ना कि लास्ट के दौरान में क्या होगा कि हमको पैसा जो बकाया वो मिल जाएगा। और जो ओपनिंग जो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पिछले साल का होगा, तो पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें इसको घटा देंगे कितना है जी, 3,500, इसको ऐड कर देना है। उसके बाद देखोगे कि एडवांस की बात हो गया है ना, तो हम बताए थे कि एडवांस यदि ओपनिंग में दिया रहेगा तो उसको ऐड करेंगे, क्लोजिंग में दिया रहेगा तो उसको घटा देंगे। इस डेट को है 1/4/2021, कितना का है, 2,500। और जब क्लोजिंग टाइम में देगा तो उसको घटा देंगे।
23,000 बचा है ना। इसका मतलब हो गया कि सब्सक्रिप्शन का जो कितना अमाउंट बचा है वो हमको निकालना था। ठीक है, निकल गया। उसके बाद ये बता रहा था कि ये जो अमाउंट, अच्छा उसके बाद हमको बताना था कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी निकालना है। अच्छा, इसको क्या जो बच गया उसको क्या कहें? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बोलेंगे ना। जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? इनकम हुआ है। 21 से 22 तक का। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट दिखाना है। क्या करना है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट दिखा दीजिएगा, इसको यहाँ तक बना दीजिएगा, उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे? एक होगा लायबिलिटी, एक होगा एसेट्स, एक होगा एसेट होगा, है ना। अब ये देखना है कि आउटस्टैंडिंग जो है हमारा, जो बकाया है, एक तरह से हमारा देखा जाए क्या है, बताइए। ध्यान रखना कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। क्या है? क्या है? ओपनिंग है। तो हमेशा देखो पिछले साल का जो बचा हुआ रहेगा तो हमको बैलेंस शीट में दिखाते हुए रहेगा कि हमारा संपत्ति है, इसलिए दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग तो 5,000 का है, 5,000 दिखाते रहेगा। और यहाँ जो है, जो हमको रिसीव्ड हुआ था एडवांस, क्या चीज हुआ था? एडवांस रिसीव्ड हुआ था। कब हुआ था? तो देखो रिसीव हुआ था एडवांस। देखो कोई भी चीज़ हमको दिया जाता है काम से पहले जो दिया जाता है, तो हमेशा देखना कि कोई काम करने के लिए दिया जाएगा तो जो भी पैसा दिया जाएगा एडवांस में, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो क्या तरह से एक लायबिलिटी है जब तक उसको पूरा नहीं हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना जो लायबिलिटी चीज़ होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 2,500 का। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखोगे कि और भी कुछ लिखा हुआ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ तुमको दिखाई देगा कि इसमें क्या क्या। तो यहाँ तक तुम अपना, ठीक है। अब आए सेकंड में, ये हो गया तुमको, क्या हो गया? ये हो गया ओपनिंग का, हो गया क्या हो गया? ओपनिंग का। तो ओपनिंग में क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे एज ऑन, कितना तारीख को खुल रहा है, ओपन हो रहा है कितना तारीख को? 4/2021, 1/4/2021 को। उसके बाद बैलेंस शीट है। क्लोजिंग कब है इसका? 31/3/2022, यही ना। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि और क्या लिखा हुआ था, ये तो तुमको दिखा दिया। अब क्लोजिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लोजिंग में तुम देखोगे क्लोजिंग वाला चीज को देखना। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि आउटस्टैंडिंग जो है हमारा, आउटस्टैंडिंग है ना, इसमें जो बकाया है वो भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हो गया तुमको कितना? 3,500। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है 3,500, ये हमारा एसेट से। और एक तुमको दिखाएगा कि एडवांस दिया गया है 3,000 रुपया। देखो वो 3,000 है क्लोजिंग के समय में। ठीक है, वो क्या है? एक तरह से लायबिलिटी है। कोई भी काम करने के लिए कोई पैसा एडवांस करेगा ना, हमेशा ध्यान रखना कि क्या है लायबिलिटी होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस। कब दिया था? डेट बताइए। डेट है, ठीक है, वो लिख लेना अपना
कितना 3000 का। तो इस तरीक़ा से देखोगे कि ये यहाँ तक लिख के छोड़ देना है। बात समझ गए। तो यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना है कि यही हमको ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस शीट बनाना था। क्या तुम देख रहे हो? ठीक है, इसको उतार लेना। ठीक, उतार लो।